हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे, आपकी नज़रों के सामने से जब भी ये रीडिंग गुजरेगी तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, नहीं करती है तो जाने दीजिएगा और औरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव है रीडिंग, सब लोग देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इसको आप गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। गाइडेंस लेना अच्छा ही होता है फ्रेंड्स, हम आगाह रहते हैं पहले से। तो आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए दिल से धन्यवाद। डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी एक पावरफुल ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही खुशहाल रहे और आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मैं यही प्रे करती हूँ डिवाइन से, एंजल से। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। और रीडिंग करने से पहले ना, मैं आपको अपने जो मुझे डाउनलोड आए तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, आपके बहुत सारे दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे दुश्मनों की तादाद आपकी बढ़ती जा रही है। तो दुश्मनों की तादाद जो बढ़ रही है, लेकिन आप कुछ ऐसी ऊर्जा में हैं कि दुश्मन तो बढ़ रहे हैं पर शक्तियां भी आपके आसपास बहुत सारी हैं। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शक्तियां। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो दुश्मन हैं आपके ना, शक्तियां क्या कार्य कर रही हैं, दुश्मनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट करवा रही हैं, झगड़े करवा रही हैं। आपस में वो एक दूसरे से ही लड़ने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ना उन लोगों को आपस में ही भरोसा नहीं रह गया। शायद वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं आपको तंग करते करते। अभी आगे रीडिंग में देखेंगे कि इस डाउनलोड का क्या रिजल्ट आता है। तो शक्तियाँ ये जो आपस में ये लड़ रहे हैं ना, इनमें फूट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो इसके होने का कारण है जो आपके आसपास जो शक्तियाँ हैं, दिव्य ऊर्जा है, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो जो, लेकिन पॉजिटिव का पलड़ा यहाँ पे भारी है। तो जो पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं ना, वो इन लोग में कॉन्फ्लिक्ट करवाने का काम कर रही हैं कि आपस में ही लड़ लड़ के मर रही है। क्यों करवा रही हैं उसका भी मैं आपको बता दूं। इसीलिए करवा रही हैं कि ये सब आपस में लड़ने लगे, आपके तरफ से ना इनका ध्यान हटे और आपका काम बन जाए। अब देखते हैं डिवाइन क्या काम बनवाना चाहते हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट करवा रहे हैं इन लोगों से। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या बताना चाहते हैं। और ये जो डाउनलोड आया है, आप क्यों शत्रुओं में फूट डलवा रहे हैं, क्यों उनको आपस में लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं, और आप मेरे ना व्यूअर्स का, मेरे कलेक्टिव्स का क्या ऐसा कार्य कर बनवाना चाहते हैं, क्या ऐसा कार्य है जो उनका बन जाए और ये लोग लड़ लड़ के मर जाएं जो शत्रु हैं। तो बताइए डिवाइन, मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे कर लिए हैं, अब आप एक एक करके प्लीज़ आंसर दीजिए, प्लीज़ आंसर दीजिए। हे हनुमान जी प्लीज़ आंसर दीजिए, हे बालाजी महाराज प्लीज़ आंसर दीजिए, हे दिव्य शक्तियाँ प्लीज़ आंसर दीजिए। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, ये जो लड़ाइयाँ इनकी आपस में चल रही हैं ना, ये दिव्य शक्तियों की देन है। ये देखिए, मैंने जो डाउनलोड्स बताया था, इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि डाउनलोड्स को याद रखा कीजिए जो मैं बोलती हूँ। तो डाउनलोड्स में कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी ऑलरेडी मुझे आई थी कि आपके शत्रुओं के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में ये फूट पड़ रही है, मतभेद चल रहे हैं, या आपस में लड़ लड़ के जो मर रहे हैं ना, तो ये डिवाइन की यानी कि दिव्य शक्तियों की ये कारनामे हैं यहाँ पे। तो वो क्यों फूट डलवा रहे हैं, इनको आपस में क्यों लड़वा रहे हैं, और आपका क्या काम बनवाना चाहते हैं। मैंने यही क्वेश्चन किया था, तो उसका आंसर इन्होंने दे दिया है कि वो वाकई में दिव्य शक्तियाँ ना आपके जो दुश्मन है उनकी आपस में ही लड़ाई करवा रहे, आपस में ही नहीं बन रही है। पहले इन्होंने आपके खिलाफ गुटबाजी की, लेकिन अब ये गुटबाजी ना आपस में ही
इनकी नहीं बन पा रही है। देखते हैं, हमने डिवाइन से क्वेश्चन तो सारे कर लिए, अब वो क्या आंसर दे रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ पे ना चुपके चुपके, यानी यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आई है कि जो डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट करवा रहे हैं ना, उसमें क्या राज है, यही राज है क्यों इन सब में लड़ाई करवा रहे हैं। क्योंकि ये ना, आप ये जो आपस में लड़ रहे हैं ना, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी एनर्जीज थ्रो की, बहुत सारी, बिल्कुल इतनी एनर्जीज थ्रो की, इतनी गंदगी आपके तरफ फैलाने की कोशिश की, आपके साथ क्या क्या नहीं इन्होंने करने की कोशिश की। तो यहाँ पे दिव्य शक्तियों का एक बहुत बड़ा इनके जीवन में तांडव चल रहा है कि ये देखिए आपस में लड़ रहे हैं। ये ना 4 से 5 लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट कराने के चक्कर में थे, लेकिन अब ये खुद लड़ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, क्योंकि ना आपको ना ईश्वर को ऐसी एनर्जी में लाना है। अगर आप इनसे लड़ाई झगड़े में फंसे रहेंगे तो ये एनर्जी कैसे होगी, बनेगी आपकी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ईश्वर आपको लाने के लिए इन सब के जीवन में पूरी तरीके से आपस में ही लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके ना क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना है ईश्वर को, हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना, यानी आपको आपकी सोल को अपलिफ्ट करना है। तो जब किसी भी व्यक्ति को की सोल एक्टिवेट होने वाली होती है, सोल को अपलिफ्ट करना होता है, तो ईश्वर क्या क्या साजिशें कर सकते हैं ये तो ईश्वर ही जाने, है ना। तो आपको बचाने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे आपका कोई ना कोई कार्य है इस दुनिया में जहाँ आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होनी ही होनी है। तो ना इन सबको आपस में लड़ा के इनका ध्यान भटकाने के लिए दिव्य शक्तियों ने ना आपके लाइफ को सेव करने के लिए, आपकी आत्मिक स्थिति लाने के लिए, आपको बीज रूप में ठहराने के लिए। अब बीज रूप क्या होता है, हम शरीर हैं और हमारा बीज क्या है, आत्मा है ना। तो आपको आत्मिक रूप में, बीज रूप एक स्टेज होती है जो आत्मिक स्टेज होती है, उस स्टेज में लाने के लिए ईश्वर ने ना आपकी तरफ से इनका ध्यान भटका के इनको आपस में कॉन्फ्लिक्ट में उलझा दिया। क्योंकि ये आपके जीवन को तबाह करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, बहुत सारी साजिशें यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे जो एक दिव्य ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द, एक पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं, ये अब ये एंजल्स हो सकती हैं, दिव्य शक्तियाँ हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, अभी आगे हम कार्ड में देखेंगे। तो इन लोगों ने आपकी तरफ से उनका ध्यान भटकाने के लिए आपस में ही फूट डलवा दी है। और बताइए, डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ गाइड कीजिए, और बताइए, और बताइए प्लीज़। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे आप देखिए, डिवाइन ने ना जो ये इनको कॉन्फ्लिक्ट में उलझाया है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण क्या है, देखिए ये आपस में एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे की आपस में बन नहीं रही है। चीटर, यानी कि ये चीटर्स की एनर्जी आ रही है, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। अगर कहीं इन लोगों ने ना आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आपस में पैसे लगाए थे, ठीक है, आपस में पैसे लगाए थे, या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको मारने के लिए, कुछ भी करने के लिए, यानी जहां आपका ना एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, तो वहाँ पे क्या हुआ, इन सब ने ना अगर कहीं पैसे लगाए थे, फाइनेंसेस इन्वेस्ट किए थे आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, तो वहाँ पे इनमें से, इन सभी लोगों में से आपस में इन लोगों ने चीटिंग की है। यहाँ पे 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को चीट कर लिया है, इसीलिए ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनमें ही आपस में फूट पड़ गई है। क्योंकि देखिए, इसमें ईमानदार नहीं है, सब के सब चीटर हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं। यानी कि किसी का पैसा किसी ने मार लिया है, किसी को किसी ने धोखा दे दिया है, जो बातें हुई थी आपके खिलाफ, षड्यंत्र जो रचे गए थे, उन चीज़ों में कुछ धोखेबाजी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे कुछ लोग अपनी बातों पे खरे नहीं उतरे हैं, या पैसे का कुछ लेन देन इन सब का आपस का रहा हो, जो आपको परेशान करने के लिए इन लोगों ने जमा किया था, उसमें किसी ने चीटिंग कर ली हो। देखिए कार्ड्स कैसे बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये सब ईश्वर की ही कृपा है, ये सब डिवाइन, ये सब शक्तियों की कारनामे हैं जो इनके लाइफ में सब कुछ हो रहे हैं। तो आपस में ही एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, तो लड़ाइयाँ तो होंगी ही, है ना। जो आप, इसीलिए आपके षड्यंत्र को तोड़ने के लिए यहाँ पे
आपस में इनके बीच में फूट डलवाई गई है इंटेंशनली। ये ना दिव्य शक्तियों का, ये पॉजिटिव एनर्जीज का ये कार्य है कि आपके इस काम में बाधा ना आए। जो आपको ना आत्मिक स्थिति में जो टिकना है, जो आपको अपने सोल को सर्च करना है, सोल की एनर्जी में आना है, बॉडी कॉन्शियस से आपको सोल कॉन्शियसनेस में ले जाना है। इसी के कारण इनका ध्यान भटकाने के लिए आपस में ऐसे लोग हैं ये कि आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। देखते हैं और बताइए दिव्य शक्तियाँ और क्या है आगे, प्लीज़ बताइए। बहुत ही क्लियर एनर्जीज आ रही हैं। और बताइए डिवाइन एनर्जीज, आप जो मेरे व्यूअर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला आपका समय यहाँ पे चेंज करना है। ईश्वर को, दिव्य शक्तियों को, ये ईश्वर के द्वारा भेजी गई आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज हैं। ये डिवाइन नहीं है, उन्होंने ना आपके आसपास इर्द गिर्द दिव्य ऊर्जाओं को यहाँ पे भेजा है, जो उनकी शक्तियाँ होती हैं उन्हें भेजा हुआ है, क्योंकि आपके टाइम को यहाँ पे चेंज करने का समय आ चुका है। अब आपका टाइम ना ऐसे लड़ाई झगड़ों में, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट लोगों में उलझने का नहीं है। इसलिए इन लोगों से ईश्वर, दिव्य शक्तियाँ साजिश रच रही हैं और आपको ना आपकी एनर्जी में लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह आपका व्हील ऑफ फॉर्चून ना, आपका ये डिवाइन टाइमिंग है, ईश्वर को एक्सप्लोर करने का टाइम है। यानी कि ड्रामा का वो सीन आपके लाइफ में आ चुका है, समय का वो पहलू आपके लाइफ में आ चुका है, जहां आपको इस लड़ाई झगड़े में नहीं, ईश्वर, यानी अगर आप सोल को एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो टाइम आ चुका है। अगर सोल को आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो ईश्वर को एक्सप्लोर कर ही लेंगे, है ना। तो ये क्योंकि समय आपका चेंज करना है, दिव्य शक्ति, ये ईश्वर के द्वारा भेजी हुई दिव्य शक्तियाँ हैं। आपके ना इस टाइम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे दिव्य शक्तियों ने आपके दुश्मनों के साथ एक सॉलिड साजिश रची है यहाँ पे, क्योंकि आपका अब ये जो पहले का जो समय था ना, वो टर्न होना बहुत ज़रूरी है और वो टर्न होके रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने अपनी शक्तियों को आपके आसपास भेज दिया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़। बहुत ही क्लियर एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू दिव्य शक्तियाँ, बहुत ही क्लियर एनर्जी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताइए मेरे कलेक्टिव्स को, क्या आप उनके जीवन में किस तरह से आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, किस तरह से आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं अपनी शक्तियों को भेज के, प्लीज़ और बताइए। मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है जानने में। देखते हैं और क्या बताते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए इनके जीवन में ना जो आपके शत्रु हैं, जो पूरी तरीके से, इसमें मुझे दो एनर्जीज आ रही हैं। एक एनर्जी आ रही है कि आपके शत्रुओं में ना ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं ना, जो एक दूसरे से ना इस तरीके से लड़ेंगे, इस तरीके से झगड़ेंगे कि एक दूसरे को काटने पे आमादा है। यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अविश्वास इनके बीच में ऐसा पैदा हो गया है और ये बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के ऊपर हमले करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमले हो भी रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, कि इनके काम नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ आपका काम कुछ और है, ये आपके साथ कुछ और करना चाह रहे हैं। तो इनका कार्य जब पूरा नहीं हो रहा ना, ये आपस में एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। तो इनके जीवन में ना इतने ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े यहाँ पे मचने वाले हैं कि एक दूसरे को ना काट खाने वाले हैं ये सब, और ये बहुत जल्द होने वाला है। एक वाइब आपके लिए आ रही है यहाँ पे कि आपके जीवन में आपके ना आत्मिक स्थिति, यानी सोल की जो स्थिति होती है, बीज रूप, वो आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत जल्द प्रवेश करने वाली है, बहुत जल्द, है ना। क्योंकि आपका समय यहाँ बदल रहा है, आप समय नहीं रह गया है। बहुत ही पावरफुल यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ये समय अब नहीं बचा है आपके पास, क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है। ये टाइम बदलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सारी दिव्य शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द हैं। तो इनके जो नेगेटिविटी भी आपके आसपास थी ना, वो शक्तियों ने ना इन्हीं की तरफ भेज दी है कि ये उनको लड़वाने में कामयाब हों और दिव्य शक्तियाँ ना आपका काम करें। तो आपका काम क्या करवाना चाहती हैं कि आप
आपके जीवन में सोल को अपलिफ्ट करना उसका टाइम आ चुका है। इसलिए अब उन्हें बहुत सारे जो आपके इर्द गिर्द एक डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो अब इन सब के साथ साजिशें रची जा रही, क्योंकि वो आपका पीछा छोड़ दे, है ना, और आपका काम यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ करवा सकें। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या बताना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में इतना सारा हेल्प करने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए, उनके मकसद को कामयाबी दिलाने के लिए, और अपने एंजल्स को, अपने दिव्य शक्तियों को भेजने के लिए, उनका डिवाइन जो एक कार्य है वो हो सके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। द हेरोफेंट। तो आपको ना बोला है मैंने, ईश्वर अपने नज़दीक लाना है ईश्वर को, इसीलिए आपका वक्त बदला जा रहा, आपकी सोल की एनर्जी को बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये वक्त आपका ना डिविनिटी का है, डिवाइन टाइमिंग आपका है। द हेरोफेंट, ये पूरी तरीके से ईश्वर ना आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। अगर आप इस लड़ाई झगड़े में पहुंचेंगे, दुश्मनों के चंगल में रहेंगे, ऐसे झूठे मक्कार धोखेबाजों के चंगल में रहेंगे, तो आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में फंसे रहेंगे। तो यहाँ से निकालने के लिए ईश्वर ने आपको ना आपकी सोल, ताकि आप पहचान सके आप कौन हैं, अपनी सोल को पहचान सके, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस से आप सोल कॉन्शियसनेस में आ सकें, इसके लिए ईश्वर ने आपके समय को चेंज करना पड़ रहा है ईश्वर को, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है कि आप सोल को जानें। जब सोल को जानेंगे तो ईश्वर को जानेंगे। और यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी है, ईश्वर को आपको ना ईश्वर के बहुत नज़दीक जाना है। नज़दीक जाने का मतलब आपको ईश्वर को जानने का अब टाइमिंग आ चुका है। अब आप जानेंगे ईश्वर क्या है, कौन है, और इस दुनिया में ना आपका बहुत बड़ा कोई मकसद हो सकता है जब आप अपनी सोल को जानेंगे। क्योंकि देखिए, ये दिव्य शक्तियाँ सब कुछ कर रही हैं, तो यहाँ पे ना आपका एक ईश्वरीय टाइम आ चुका है कि जब आप पहचानेंगे ना, तो आपका बहुत बड़ा मकसद है इस दुनिया में आने का। इस पूरी दुनिया को आप ना, जो आप सोल के बारे में जानेंगे उसे पूरी दुनिया में फैलाएंगे, उसे पूरी दुनिया में आप ज्ञान देंगे। आप ना स्टार्टिंग आपको करनी है कि जो आप सीखेंगे, जो आप समझेंगे यहाँ पे कि सोल क्या चीज़ है, तो आप पूरी दुनिया में बांटेंगे। पूरी दुनिया के लोग आपकी बातों को सुनेंगे। पता नहीं किसकी एनर्जी है, बहुत ही हाई पावर की एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि ईश्वर को ना आपको अपने करीब लाना है, ये टाइम आ चुका है। तो उन्हें कैसी भी साजिश रचनी पड़े तो वो रचेंगे ही, है ना। तो ईश्वर की मर्जी के आगे चलती किसकी है भाई, है ना। तो इतना कुछ देखिए ईश्वर करते हैं, और हम लोग दिन रात रोते रहते हैं, या हमारे लिए भगवान ये नहीं करते, हमारे लिए भगवान वो नहीं करते। लेकिन भगवान कभी कुछ भी करते हैं ना, तो वो चिल्लाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, बस क्योंकि उनका प्यार ही हमारे लिए अनकंडीशनल लव होता है ना। देखते हैं और क्या बताते हैं। बड़ी ही पावरफुल रीडिंग आज की रीडिंग ऐसी ही है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। अब क्या यहाँ पे देखिए, आपके जो हेटर्स हैं ना, सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इमोशनली इनको इतना तोड़ा जा रहा है, इतना तोड़ा जा रहा है, इतना दुखी किया जा रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने जो गुटबाजी की थी ना आपके खिलाफ, बहुत सारे षड्यंत्र जो रचने की कोशिश की थी आपको ना मारने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पे इनको ना ईश्वर तो इनको तोड़ ही रहे हैं, ईश्वर तो इनके में आपस में लड़ाई झगड़े करवा ही रहे हैं। अब इनके जो निजी रिश्ते हैं, जो इनके अपने बड़े खास हैं, जिनके ऊपर इनको बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है, तो अब क्या कर रहे हैं ईश्वर, उन सारे रिश्तों में जिनको इन्होंने अपना समझा था, जो इनका अपना था, बड़ा खास था, तो उसमें भी ईश्वर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करवा रहे हैं, ताकि ये ना सिर्फ लड़ाई झगड़ों में नहीं, धोखेबाजी मक्कारी से ही नहीं इनको डील कर रहे हैं ईश्वर, यहाँ पे इनको इमोशनली भी बहुत बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। और कि इनके लाइफ में ना, जब मतलब हर तरीके से इनको तोड़ना का कार्य यहाँ दिव्य शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द रहकर अपना कार्य कर रही हैं। तो आप ज़रूर दिव्य शक्तियों को यहाँ पे धन्यवाद बोल दीजिए, है ना। क्वीन ऑफ वांड्स,
तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई इसमें महिला भी शामिल है ना, स्त्री, क्योंकि यहाँ पे मुझे कितने लोग हैं, 5 लोगों की एनर्जी आई है। और छठवीं, अगर कोई क्वीन है आपके लाइफ में, जो आप इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है, इस दुश्मनी में शामिल है, अगर कोई क्वीन है ना, तो उनके लाइफ में ईश्वर क्या कर रहे हैं आप देखिए। उनके घमंड, उनका जो यहाँ पे काफ़ी घमंडी की एनर्जी आ रही है। ये महिला, ये स्त्री काफ़ी घमंडी हो सकती हैं, तो उनके लाइफ में ना बड़े तेज़ी से इस घमंड को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, बहुत तेज़ी से ईश्वर कोई ना कोई इनके लाइफ में ऐसा इवेंट नहीं बोल सकते, कोई ना कोई ऐसा कार्य इनके जीवन में ईश्वर करने वाले हैं कि इनका घमंड चूर चूर होने वाला है। इनको अपने पैसे पे बड़ा घमंड है, अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड है, या दुश्मनी आपसे भर भर के निकालना चाहते हैं। खुद को शेर समझ के आपके ऊपर अगर ये लोग हमले करवा रहे, और इसमें कोई स्त्री भी शामिल है, इसमें कोई लेडीज़ भी शामिल हैं, तो ये शेर जो अपने आप को शेरनी समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ईश्वर ना इनको ऐसा दंड देने वाले हैं कि ये भीगी बिल्ली बनने वाली हैं। बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह सारा घमंड यहाँ पे चूर चूर किया जाने वाला है ना। बहुत बुरी तरीके से इनको ईश्वर टारगेट करने वाले हैं। इन्हें लगता है इनसे ताकतवर कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं है, और ये डबल तेज़ी से आपके ऊपर हमले करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईश्वर बड़ी तेज़ी से इनके लाइफ को ना बिल्कुल तहस नहस करने वाले। ये जो एक गद्दी पे बैठे हैं ना, गद्दी से उतार के सीधे इनको ज़मीन पे लाने वाले हैं। और जो ये शेर समझ रहे हैं अपने आप को, ये भीगी बिल्ली इनको बनना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ईश्वर अपने कार्य में ना किसी के ऐसे वाहियात कामों को दखल अंदाजी नहीं करने देते, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है। और ये जो आपके लाइफ में ये लोग आ रहे हैं ना कॉन्फ्लिक्ट लेके, और आपको हराने की कोशिश, आपको दुख देने की कोशिश, आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये भी ईश्वर की ही साजिश है। क्योंकि ये ऐसा करेंगे तभी तो इनका कर्मा बनेगा ना, और ईश्वर इनको कैसे मात दे पाएंगे। तो सब कुछ ईश्वर की ही साजिश, यूनिवर्स की ही साजिश होती है, क्योंकि आपकी टाइमिंग आ गई है। इन लड़ाई झगड़ों से आपको ईश्वर निकालेंगे ही निकालेंगे, है ना। क्योंकि देखिए ये जो इसमें ये आपके आसपास के कोई हो सकते हैं, कहाँ पे साजिश हो रही है, ये खुद से आप थोड़ा सा देखिएगा कि साजिशें आपके पीठ पीछे क्यों इतनी हो रही है और कहाँ पे हो रही हैं, आपके घर में है या बाहर है। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और आपका टाइम बहुत बेहतर यहाँ पे है, आपका ना स्पिरिचुअल टाइम आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी का टाइम आपका आ रहा है। अब आप बहुत यहाँ पे धार्मिक होने वाले हैं, बहुत एक भक्त प्रवृत्ति में आने वाले हैं। तो यहाँ पे ईश्वर इसीलिए बहुत सारी शक्तियों को भेज के आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। ये इनको आपस में लड़ाई झगड़े करवा करवा के आपके ऊपर से इनका ध्यान भटकाना ईश्वर का मेन मकसद है, ताकि आपका मकसद यहाँ पे पूरा हो सके। और इनमें जो कोई स्त्री है, कोई यहाँ पे लेडीज़ है जो इस साजिश में शामिल हैं, तो आप थोड़ा सा इनसे बच के रहिएगा। लेकिन यहाँ ईश्वर की मर्जी चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये अगर लेडीज़ आपके घर की है, यहाँ तो मुझे ऐसा कंफर्म लग रहा है कि आप इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। आपके पास उठने बैठने वाली ही है ये, जो भी इन सब चीज़ों में शामिल हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे ना दिव्य शक्तियों की एनर्जी है आपके साथ, आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस, ओ माय गॉड, अब मैं क्या बोलूँ। तो जस्टिस इसी तरह से आपके जीवन में चल रहा है। ईश्वर ने दिव्य शक्तियों को, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को बहुत सारी आपके इर्द गिर्द भेज रखा है। दोनों एनर्जीज़ को भेजी हुई है उन्होंने। यही जस्टिस, ये जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं ना, यही जस्टिस आपको ईश्वर दे रहे हैं। ईश्वर आपके साथ हैं पूरी तरीके से, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कुछ ऐसा मकसद है, ईश्वर का कुछ कार्य करने के लिए आप आए हैं, जो आपको अब दिखेगा, जो अभी तक नहीं दिख रहा था ना। आप लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे, लेकिन अब आपका टाइम आ गया है। यहाँ पे ईश्वर का बहुत बड़ा कोई मकसद है जो आपसे करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने ना आपके लाइफ में 2 एनर्जीज़ भेजी। आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी भी है, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी भी है। जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो इन पे वार कर रही है, जो आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो बुरी एनर्जी इन पे अटैक कर रही है, आपस में इनको लड़वा रही है। और जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, वो आपका अपना कार्य करवा रही है। आपका सोल
जो आप अपने सोल को सर्च करेंगे, अपने आत्मा को जानेंगे और परमात्मा को जानेंगे और उसका ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाएंगे। देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी है, यही जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है कि आपको ईश्वर इन गंदे लोगों के बीच से बाहर निकाल रहे हैं पूरी तरीके से, और इन गंदे लोगों को ना आपस में इनका सर फूट रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम एंजल से और पूछेंगे। तो डिवाइन ने तो सब कुछ बता दिया, जस्टिस भी इसी तरीके से, क्योंकि देखिए अगर ईश्वर यहाँ नहीं आएंगे, ईश्वर आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे, आपकी डिवाइन टाइमिंग पे नहीं आएंगे, तो अभी आपकी ये आत्मिक स्थिति आई नहीं है, ये टाइमिंग आ गया आपकी स्थिति आने का। तो इसलिए यहाँ पे ईश्वर को दखल अंदाजी करनी पड़ रही है ना। अभी तक तो आप मेटलिस्टिक दुनिया में थे, लेकिन ये समय आपका आ चुका है ना। तो ड्रामा के सीन में ना, ये ड्रामा में ये सीन अब आपका प्ले होने का टाइम आ चुका है कि अब आप यहाँ पे ईश्वरीय ज्ञान को, जो कुछ भी आपको ईश्वर देंगे, सोल की नॉलेज जो कुछ भी आप कलेक्ट करेंगे, दुनिया में बांटने का टाइम आ गया है और आपको पता चलेगा ये चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे ना ईश्वर को आना ही पड़ा। और देखिए जस्टिस के रूप में आपके लाइफ में इन सभी लोगों को ना आपसे दूर करने की ही साजिश है। जो डिवाइन एनर्जीज है आपके इर्द गिर्द, वो आपको इन लोगों से बचा रही हैं। इन लोगों का ना ध्यान आपस में लड़ाई करवाने में भटका रहे। देखते हैं कि एंजल्स और क्या मैसेज देते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ और अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, वैसे तो रीडिंग पूरी हो गई है, बहुत सुंदर रीडिंग आई है, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मकसद इस दुनिया में बहुत बड़ा है। कुछ आपके लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। जो कार्य इस दुनिया में आपके द्वारा होना है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उन सारी तकलीफ़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है और आपको अपने यहाँ आने के मकसद में लगाया जा रहा है, ठीक है। ओह, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे आपको सोल का पता चलेगा कि सोल क्या होती है ना, आत्मिक स्थिति क्या होती है, बीज रूप स्थिति क्या होती है, आपको ये पता चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अगर आपको एंजल्स के मैसेज आते हैं या डिवाइन के डाउनलोड्स आते हैं, मैंने बोला ना आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ भी क्राउन है, यहाँ भी क्राउन है, यहाँ भी क्राउन है। तो आपको ना ईश्वर ना एक ऐसी ताकत देने वाले हैं कि जहाँ आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, यहाँ पे भी देखिए आपके सिर के ऊपर एक रोशनी आप दिख रहे हैं ना आप कार्ड में, तो यहाँ भी हो सकता है आपका क्राउन चक्र सबसे पहले ईश्वर यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहते हैं, ताकि आपको डाउनलोड्स मिल सके, आप अपनी सुरक्षा कर सकें, लोग इर्द गिर्द कैसे हैं आपके, इसके बारे में आपको पता चल सके। तो यहाँ पे ना अगर आपको एंजल्स के डाउनलोड मिलते हैं, डिवाइन के डाउनलोड्स मिलते हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप ना मेडिटेशन जब भी करते हैं, और ईश्वर आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, तो वहाँ पे ना कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। कोई भी बात को आप गोल मोल में क्वेश्चन ना करिएगा, एकदम क्लियर जो भी आपको जानना होगा ईश्वर से एग्जैक्ट वही पूछिएगा, ठीक है। तो आपको उसके आंसर बहुत मिलेंगे। जब सोल का पर्पस इतना हायर है, इतना हाईएस्ट, इतना हाई पर्पस है, तो आपको ना, क्योंकि ईश्वर ना बिल्कुल क्लियर भाषा समझते हैं, अगर उसमें कुछ भी मिलावट होती है ना, तो ईश्वर ना उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसीलिए आपको एंजल से मैसेज दे दिया है कि आप ना जब भी कम्युनिकेट करें तो बिल्कुल ईश्वर से क्लियरली कोई भी बात आपको पूछना है, ठीक है। रोमांस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दे रहा है एंजल्स, इन्होंने ना आपकी अब इनकी निकल के आ गई एनर्जी, ये जो बेईमान और यहाँ पे एक झूठ बोलने की चीटर्स की एनर्जी से ना रोमांस पूरी तरीके से ईश्वर एंजल्स मिल करके जो ये बहुत मज़े कर रहे थे ना, आपको दुख देने की साजिशें बना बना के खूब पार्टीज़, खूब सारे खुशियाँ मना रहे थे ना, तो इनके जीवन से एंजल्स ने पूरी तरह से ये चीज़ें बाहर कर दी हैं। अब इनको ना ये सारी चीज़ें मिलने वाली नहीं, अब ये ना परेशान ही रहेंगे, और इतने परेशान रहेंगे कि आपके बारे में ना अब इनको साजिशें रचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब इनकी जो बड़ी रोमांटिक लाइफ, इनके जीवन में कप्स भरपूर सब कुछ था ना, जो आपको दुख दे करके इन्हें सुख मिल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें
रोमांटिक मूड में जब आपका बुरा होता था ना, तो ये सब बहुत ही आपस में एक ऐसी एनर्जी में रहते थे, तो ये एनर्जी छीन लेने जाने वाली है इनकी पूरी तरीके से। तो ये भी एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एंजल्स आपको फिर से साइन दे रहे हैं नो, ठीक है। तो यहाँ पे नो का साइन यही आया है। एंजल्स डिवाइन आपको ना बता रहे हैं कि नहीं, अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लाइफ में ना यहाँ पे ईश्वर की दखल अंदाजी हो चुकी है। ये देखिए, डिवाइन दिव्य शक्तियों की एनर्जी आपके लाइफ में प्रवेश कर चुकी है, जो आपको पूरी तरह से बचा रही है। आपके आने का पर्पस, जो सोल पर्पस है, वो आप पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइन की एनर्जीज आना बहुत बड़ी बात होती है। और आपको आपके मकसद में जब ईश्वर को आपके मकसद में जब आप अपने कामयाब होंगे ना, तो इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा कार्य निहित है। इसीलिए ने ईश्वर ने आपको चुना है। आप चुनिंदा बच्चे हो सकते हैं, ईश्वर के चूजन वन हो सकते हैं, है ना। डिवाइन पाथ पे आपके चलने का बिल्कुल समय आ गया, बिल्कुल नियर, है ना। तो इसीलिए ईश्वर ने, एंजल्स ने आपको भरपूर सारी चीज़ें बता दी हैं, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत। मैं क्या बोलूँ अब। आज की रीडिंग ना, मैंने 2 रीडिंग की है, दोनों ही रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो आप लोग ज़रूर लिखना, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है, आपको ऐसा लगता है कोई आपको बचा रहा है ना। भले ही आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन आप ना कैसे न कैसे करके बचते जा रहे हैं। तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो यही है आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।